क्या पश्चिम बंगाल ने आज ऐसा फैसला ले लिया है जो आने वाले वर्षों तक पूरे देश की राजनीति और कानून दोनों को प्रभावित करेगा? क्या बंगाल भी उन राज्यों की सूची में शामिल होने वाला है जहां समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होगी? और क्या भाजपा अपने चुनावी वादों को सत्ता में आने के बाद 6 महीने के भीतर पूरा करने जा रही है? नमस्कार, आदाब, मैं हूं तकसीम खान, आप देख रहे हैं ग्रेट न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां विधानसभा के बजट सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पेश किए जाने की पूरी संभावना जताई गई है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि सरकार बनने के 6 महीने के भीतर यूसीसी लागू किया जाएगा। अब माना जा रहा है कि उस वादे को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बिल पेश होगा या नहीं। दरअसल सवाल ये है कि यूजीसी आखिर है क्या, इससे आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे, विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है और आखिर पश्चिम बंगाल में इस कदम का असर पूरे देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी क्या है। भारत में अभी शादी, तलाक, गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा और उत्तराधिकारी जैसे कई मामलों में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लोग लागू होते हैं या फिर अलग अलग कानून बनाए गए हैं। यानी हिंदुओं के लिए अलग कानून है और मुसलमान के लिए अलग कानून है, ईसाइयों के लिए अलग कानून है और पारसियों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है इन सभी मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू किया जाए, ताकि उनका धर्म कोई भी हो, उनका उद्देश्य समान नागरिक अधिकारों और एकरूप नागरिक कानून की व्यवस्था स्थापित किया जा सके। और यही वजह है कि यूसीसी दशकों से देश का बहस का विषय बना हुआ है। आखिर पश्चिम बंगाल में अभी यूसीसी क्यों? इसका जवाब मिलता है विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के संकल्प पत्र में। भाजपा ने स्पष्ट घोषणा की है कि यदि राज्य में उसकी सरकार बनी तो 6 महीने के भीतर यूसीसी लागू किया जाएगा। अब सरकार बनने के बाद विधानसभा में बिल लाने की तैयारी उसी वादे को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस बिल को सदन में रखने की तैयारी पूरी कर ली है और मसौदा विधायकों तक भी पहुंचाया जा चुका है। यानी ये फैसला अचानक नहीं आया, बल्कि कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। हालांकि अंतिम बिल सदन में पेश होने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगा, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसका उद्देश्य विवाह, तलाक और गोद लेने, उत्तराधिकारी जैसे नागरिक मामलों में सभी नागरिक के लिए समान नियम लागू होंगे। समर्थकों का कहना है कि इससे कानून सरल होगा, महिलाओं के अधिकार मजबूत होंगे और अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों में पैदा होने वाली असमानताएं कम होंगी। न्यायिक प्रक्रिया अधिक समान बनेगी। दूसरी ओर विरोध करने वालों का कहना है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का भी महत्व दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि यूसीसी केवल कानून नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बहस का विषय भी बन चुका है। अगर पश्चिम बंगाल में ये बिल पेश होता है या फिर आगे बढ़ता है तो ये कोई पहला उदाहरण नहीं होगा। इससे पहले उत्तराखंड, गुजरात, असम जैसे भाजपा शासित राज्यों में यूसीसी जैसे जुड़े कानून लागू किए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भी इन्हीं राज्यों की राह पर आगे बढ़ती दिखाई देती है। भाजपा का कहना है कि समान कानून की संविधान की भावना के अनुरूप ही, जबकि विपक्ष का कहना है कि इस विषय पर व्यापक सामाजिक सहमति आवश्यक है। यहीं से राजनीतिक टकराव शुरू होता है। अगर ये विधानसभा में बिल पेश होता है तो उसके बाद चर्चा होगी, संशोधन प्रस्ताव आ सकते हैं, फिर मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि भाजपा के पास विधानसभा में स्पष्ट बहुमत है, इसलिए बिल को पारित कराने की उसकी स्थिति मजबूत मानी जा रही। हालांकि सदन में इस बार तीखी बहस होने की संभावना जताई जाती है। लोगों का मानना है कि केवल एक कानून नहीं है, बल्कि आने वाले समय की राजनीतिक दिशा तय करने वाला मुद्दा बन सकता है। यूसीसी पश्चिम बंगाल विधानसभा में लागू होने जा रहा है, उसका असर केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यदि यूसीसी आगे बिल बढ़ता है तो देश भर में समान नागरिक संहिता पर नई बहस को जन्म देगा। एक पक्ष इसे समान अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताएगा और दूसरे पक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत कानून से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा मान रहा है। अब देखना होगा ये विधानसभा में पेश होगा या फिर विपक्ष इसका तीखा विरोध करेगा। क्या पश्चिम बंगाल वास्तव में यूसीसी लागू करने वाला अगला राज्य बनेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले घंटों में या फिर आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।